हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम रिव्यू करेंगे स्टैंड अप गर्ल के एपिसोड 11, 12, 13, 14, 15 और 16 का। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले रिव्यू में बताया ही था कि अभी तो सब रुपए देने के लिए मान जाते हैं और घर में सब खुश हो जाते हैं, प्लानिंग करने लग जाते हैं कि हाँ इतने रुपए आएंगे, अब ज़ारा के लिए ऐसा रूम बनाएंगे, वैसा रूम बनाएंगे। पर धीरे धीरे करके सब के सब रुपए देने के लिए मना कर देते हैं और फिर सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे, अभी तो हमारे पास रुपए है ही नहीं रूम बनाने के लिए। नाना जी भी बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत ज्यादा सोचने के बाद उन्हें याद आता है कि उनका शादरे वाला जो प्लॉट है वो उसे बेच देंगे। और वो सबको घर में बोलते हैं कि हम अपना शादरे वाला प्लॉट बेच के उससे रुपए जो आएंगे उससे रूम बनाएंगे। पर सब टेंशन में आ जाते हैं और बोलते हैं उसके ऊपर तो सूली बदमाश का कब्जा है, उसके नाम से तो दुनिया थर थर कांपती है, हम उससे अपना प्लॉट छुड़वाने के लिए कैसे जाएंगे। कि तो कोई आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर सकता, कोई उसकी आंखों में देख ले तो वो उसकी आंखों में ग्लू डलवा देता है। तो नाना जी कहते तुम्हें कौन सा अखबार पढ़ना है, मैंने कह दिया जाना है तो जाना ही है। तो सब डर जाते हैं, बोलते हैं वो बात कम करता है, वो तो घसीटता ज्यादा है। पर नाना जी बोलते हैं नहीं जाना तो पड़ेगा। फिर क्या, सब तैयार हो जाते हैं मौत के मुंह में जाने के लिए। डरते डराते पहुंच जाते हैं सूली बदमाश के पास। जाते तो एकदम शेर बन के हैं, पर सूली बदमाश को देख के एकदम भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे हिम्मत करके सूली बदमाश को बोलते हैं जी हमें अपना शादरे वाली जमीन बेचकर उसके रुपए चाहिए थे जो आपके कब्जे में है। तो सूली बदमाश बोलता है अगर तुमने नॉन स्टॉप 36 जुगते लगाई और मुझे हंसी आ गई तो वो प्लॉट के रुपए तुम्हारे, और मुझे हंसी नहीं आई तो उसी प्लॉट के नीचे तुम चारों को दबा दूंगा। फिर क्या, वो डरते तो हैं पर आमिर खान और नाना जी वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और शुरू कर देते हैं अपना एक एक करके जुगते लगाना। पर सूली बदमाश और उसके आदमी कंट्रोल तो काफी देर करते हैं कि हंसेंगे नहीं, पर लास्ट में उनकी हंसी निकल ही जाती है और वो काफी हंसते हैं और वो उनको उनके प्लॉट के जितने भी रुपए बनते हैं वो दे देते हैं। पर जहाँ इतनी मेहनत करके वो लोग सूली बदमाश से रुपए लेके आए हैं, वहीं अब उन्हें ये पता चलता है कि ज़ारा ने हॉस्टल में रूम ले लिया है और अब वो हॉस्टल जाना चाहती है। वो अच्छी तरह से उस चीज की खुशी भी नहीं मना पाए थे और वो अब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं हमने ज़ारा के लिए इतना कुछ किया और वो हॉस्टल जाना चाहती है। और नाना जी तो बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। और जब ज़ारा आती है तो वो उससे बात भी नहीं करते। पर इसी बीच हिना का ज़ारा के लिए पॉजिटिव साइड दिखता है। वो ज़ारा को बोलती है तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है, इनका तो यही है, ऐसे ही करते रहेंगे। तेरी माँ ने भी सही फैसला लिया था यहाँ से जाने का और तू भी सही फैसला ले रही है, और यहाँ रहेगी तो मेरी जैसी रहेगी, डिवोर्स लेके भी यहीं पड़ी रहेगी, तो तू बिल्कुल सही कर रही है, तो यहाँ से जा। पर वैसे तो घर में सबने ज़ारा को बहुत सपोर्ट ही किया है। जब उसने जॉब करने के लिए भी बोला तो पहले तो नाना जी मना करते हैं, पर बाद में वो मान जाते हैं। पर अब जब ज़ारा हॉस्टल जाने के लिए कह रही है तो वो बहुत ज्यादा दुखी है। ज़ारा उन्हें समझाती है कि आप लोग और मैं बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से और मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे हॉस्टल में जाना ही है। सब ज़ारा को समझाने की कोशिश करते हैं पर वो मानती नहीं है। और जाते टाइम नाना जी ज़ारा को बोलते हैं कि मैं अपनी जिद की वजह से एक बेटी तो गवा चुका हूँ, दूसरी को नहीं गवा सकता, तू जा और खुश रह। पर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है। पर अभी शायद ज़ारा को किसी का पेन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। और नाना जी काफी रोते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। पर ज़ारा चली जाती है और हॉस्टल में तो घर से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है उसके लिए। जैसा कि वार्डन बताया थी ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, पर फिर भी वो हॉस्टल में ज्यादा खुश है घर से। पर शायद ये एक पहला ड्रामा होगा जहाँ पे हीरो हीरोइन के सीन से ज्यादा बाकियों के सीन इंटरेस्टिंग है, सारे इमोशंस है। बल्कि ज़ारा और कबीर का सीन आता है तो वो थोड़ा मतलब ठीक नॉर्मल होता है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो रहा है। वो बड़ा ही स्वीट जेस्चर था कबीर का जब ज़ारा बोलती है यार हॉस्टल में इतने मच्छर हो रहे हैं, तो कबीर रात में हॉस्टल के बाहर आता है और उसके लिए स्प्रे लेके आता है। ज़ारा को भी ये देख के बहुत खुशी होती है और अब उनकी थोड़ी फ्रेंडशिप भी बढ़ रही है। ज़ारा कबीर को बोलती है कि पहले तो मुझे प्राइवेसी चाहिए थी, पर अब जब मैं हॉस्टल में आ गई हूँ तो मुझे इतना अकेला फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आज अनाथ हुई हूँ। और वहाँ भी नाना जी और बाकी सब रहेला सब बहुत ज्यादा दुखी ज़ारा के जाने से। पर
पर एक बात नहीं समझ आती, राजू ने ऐसा क्या खजाना छुपा रखा है अपने कमरे में जो वो उसका लॉक ही नहीं खोलता, कोई कितना भी उसको बोल ले। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए उसने ऐसा रख क्या रखा है उस कमरे में। पर अब ज़ारा को हॉस्टल जाने के बाद हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। खाने में सैंडविच खा रही है, अपने कपड़े खुद प्रेस कर रही है, सारे काम अपने खुद कर रही है और वार्डन की रिस्ट्रिक्शन अलग। वैसे ड्रामे का एक एक एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जो लगे कि यार ये एपिसोड तो थोड़ा बोरिंग था। आगे के एपिसोड तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रोमो में देखा ही कि दानियाल ने ज़ारा को बता दिया कि दादाजी ने आपके लिए आपका रूम बनाने के लिए अपना प्लॉट भी बेच दिया। तो ज़ारा आगे वो अब क्या करेगी वो तो अगले एपिसोड में देखना पड़ेगा। तो थैंक यू अगर आप अभी तक मेरे वीडियोस देख रहे हैं। Thank you. Do like, share and subscribe to my YouTube channel Guftagu with Arzu. Thank you so much.